अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। आज 29 अगस्त 2024 बरोज़ जुमेरात है। इस वीडियो में दो अहम ख़बरों से आपको आगाह करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो बहुत अहम है, इसको मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, आसाम से आज एक बड़ी ख़बर आई है। हज के ताल्लुक़ से एक ख़बर है, आपके साथ शेयर करनी है। कल यूपी उत्तर प्रदेश के ताल्लुक़ से आपको बताया था कि वहाँ पर एक ख़तरनाक कानून पास किया गया है। आज फिर एक और कानून के ताल्लुक़ से हम बात करने वाले हैं, जो कि आसाम की असम्बली में मंजूर किया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले, आसाम में मुसलमानों की शादी और तलाक से मुताल्लिक नया बिल असम्बली में मंजूर कर लिया गया। दोस्तों, वज़ीर आला आसाम ने कहा कि इसका मकसद काजी निज़ाम से छुटकारा पाना है। रियासत आसाम में मुसलमानों की शादियों और तलाक से मुताल्लिक कदीम कानून को गैर फ़आल करने वाला बिल असम्बली में मंजूर कर लिया गया। दोस्तों, आपको बताएं कि रियासती वज़ीर जोगेन मोहन ने 22 अगस्त को असम्बली में ये बिल पेश किया था, जिसमें आसाम में मुसलमानों की शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 और आसाम मनसूखी आर्डिनेंस 2024 को रद्द करने की बात शामिल थी। आज ये बिल असम्बली में पास हो गया है। आज 29 अगस्त 2024 है। बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ नाबालिगों की शादी ख़त्म करना नहीं, बल्कि काजी निज़ाम से छुटकारा पाना भी है। हम मुसलमानों की शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को सरकारी निज़ाम के तहत लाना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया जाना चाहिए, लेकिन रियासत इस मकसद के लिए काजी जैसे ज़ाती इदारों की हिमायत नहीं कर सकती। अपोजिशन ने इस बिल की शिद्दत के साथ मुखालिफत की और कहा कि बिल मुसलमानों के साथ तफरीक करने वाला है। मुस्लिम शादी रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें दो इल्तिज़ामात हैं। पहला, शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं हुकूमत करेगी। दूसरा, नाबालिगों की शादी के रजिस्ट्रेशन को नाजायज़ माना जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अहम फ़ैसला है। दोस्तों, आसाम की तारीख़ में ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो आज वहाँ की असम्बली में पास हुआ है। अब देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ताल्लुक़ से क्या बयान जारी करता है और जो दीगर मुसलमानों के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए जो आए दिन इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। आए दिन ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिस कानून से और जिस बिल से मुसलमानों को परेशानी होती है या शरीयत में उस बिल से मुदाखलत होती है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखते जाएं। दोस्तों, दूसरी खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हिदायत इन लोगों को जारी की गई है सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से, शायद कि वो तमाम हिदायत हम भारतीय मुसलमानों के लिए भी जारी की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग हज करने पहुंचते हैं और इस मरतबा हज 2024 की सूरत हाल से आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि वहां पर इस हज के दौरान क्या हुआ, कितनी अमवात हुई, शदीद गर्मी की वजह से कितनी अमवात हुई। कुछ लोग पहले से ही बीमार थे जिनकी मौत वहां पर वाक़ हुई है। दोस्तों, आपको बताते चले, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर को सऊदी अरब की वजारत हज उमरा की जानिब से हज 2025 से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी मौसूल हो गई है। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक शदीद मौसम के पेश नज़र अगले साल यानी हज 2025 के लिए सिर्फ तंदुरुस्त व तवाना अफराद हज पर जा सकेंगे। गुर्दे, दिल, फेफड़ों, जिगर, कैंसर, टीबी, काली खांसी और दीगर पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद को हज के सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा हामिला ख़वातीन और 12 साल से कम उम्र बच्चे भी हज पर नहीं जा सकेंगे। तर्जमान का कहना है कि आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, कोरोना, मौसमी इन्फ्लुएंज़ा और पोलियो वैक्सीन लगवाना लाजिम होगा। ये जो हिदायत इन लोगों को जारी की गई है
गुमान है और क़ियास आराइयाँ लगाई जा रही है कि तमाम हिदायत दुनिया भर के तमाम ममालिक को जारी की जाए और ख़ास तौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश इनको भी जारी की जाए। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। अगर ये हिदायत जारी होती है तो फिर बहुत से लोग रह जाएंगे जो हज पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आम तौर पर इन तमाम ममालिक से, ख़ास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, इन तमाम ममालिक से अक्सर 50 और 60 साल की उम्र के लोग हज पर जाते हैं और जिनको ये जो तमाम बीमारियां बताई गई है इनमें कोई ना कोई बीमारी हर एक हाजी में पाई जाती है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें भी हज बैतुल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी मक्का मदीना जाना नसीब फ़रमाए, आमीन। आप सब अपनी दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।